माननीय नीतीश जी, जब आप मंच पर चढ़कर यह कहते हैं कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, तो कसम से हम आपकी एक्टिंग के कायल हो जाते हैं। आपने इतना बेहतरीन अभिनय कहां से करना सीखा है? सीएम कहते हैं कि हम किसी को न बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, बिहार में कानून का राज है। लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसके बाद साफ हो जाएगा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। बता दें कि समस्तीपुर से एक खबर है जहां एक सिपाही कई लीटर विदेशी शराब के साथ पाया गया है। वो शराब की तस्करी करता था, हालांकि उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या इस सिपाही को सिर्फ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया और कुछ समय के बाद फिर से उसे पद पर बहाल कर दिया जाएगा, जैसा हर वक्त होता आया है। जब भी मामला बढ़ता है तब उसे गिरफ्तार किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं और फिर जब लोग उसे भूल जाते हैं तो फिर उसे पद पर बहाल कर दिया जाता है। एक खबर रोहतास से है जहां पर एक सिपाही जो है वो एक महिला को कॉल करता है और कहता है कि 50,000 रुपया दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को शराब के केस में फंसा दूंगा अगर तुम पैसे नहीं देती हो तो। हालांकि उसकी पत्नी एसपी से शिकायत करती हैं और उसके बाद जाकर अब जो है एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया और कई कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि इसके पहले भी एक एसआई का ऑडियो वायरल हुआ था जहां वो 1 लाख रुपए मांग रहा है, क्योंकि वहीं के एक इलाके में कई सैकड़ों जो लीटर शराब है उसकी बरामदगी हुई थी और वो शराब माफिया के साथ डील कर रहा था कि अगर तुम 1 लाख रुपया दोगे तो मैं तुम्हारा नाम केस से रफा दफा कर दूंगा। तो सवाल यही होता है जब सीएम नीतीश मंच पर चढ़कर ये कहते हैं कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न बचाती है, तो क्या इन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ जो आम लोग हैं, जो डिलीवरी बॉय होता है, ड्राइवर खलासी को शराब के साथ पकड़ा जाता है और फिर उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है? तब सीएम नीतीश कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है, जो भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इन तमाम एएसआई, थानाध्यक्ष और कांस्टेबल पर गिरफ्तारी होगी या फिर आप सिर्फ चौकीदार को बलि का बकरा बनाते रहेंगे, जो आज भी गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश हमें जानबूझकर बलि का बकरा बना रहे हैं? डीएसपी मिला हुआ है, थानाध्यक्ष मिला हुआ है जो शराब माफिया के साथ डील करते हैं। चौकीदार खुद ये सवाल उठाते हैं कि शराब माफिया बाहर जमानत कैसे ले लेता है? तो साफ तौर पे ये एक बड़ा सवाल है। कई ऐसे खबरें आई हैं, हम लगातार आपसे साझा कर रहे हैं, जहां एएसआई, थानाध्यक्ष, कांस्टेबल जो है वो शराब की तस्करी कर रहा है। और तेज प्रताप यादव ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि थाने से शराब की डिलीवरी हो रही है और ये खबर जो है इस बात की पुष्टि करती है कि थानाध्यक्ष और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। तो क्या शराबबंदी के नाम पर सिर्फ 200-250 कमाने वाले को जेल भेजा जाएगा या फिर इन थानाध्यक्षों पर, इन एएसआई पर, इन पुलिस कांस्टेबल भी कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि इन्हें सस्पेंड तो किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया अपनाकर क्या इनको जेल भेजा जाएगा या सिर्फ जो है सस्पेंड कर दिया गया और फिर से बहाल कर दिया जाएगा? अब तक यही होता आया है। अब जो एक खबर आई है, जो तमाम पिछले 3-4 दिनों में जो खबर आई, जहां तमाम पुलिस वाले जो है शराब की तस्करी में पाए गए हैं, फोन कॉल करके धमकी देते हैं कि पैसा दो तो तुम्हारा नाम केस से हटा देंगे। यानी वो जानबूझकर जिसको चाहते हैं उसको फंसाते हैं और जिसको चाहते हैं उसको बचाते हैं। और गृह मंत्रालय आपके पास है मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, यानी आपकी सरकार जो है वो साजिशन, जिसे चाहती है उसे फंसाती है और जिसे चाहती है उसे बचाती है। लेकिन फिर भी आप खुलेआम कहते हैं कि हम ना तो किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो कसम से आपकी एक्टिंग करने का जो अंदाज है वो काफी निराला है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।